सबको दिल से सलाम और शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है हमारे डरावनी कहानियों के इस सफर में, जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियां आप तक बार बार पहुंचती रहें। अब कहानी शुरू होती है। वो रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। आसमान पूरा साफ था, चांद बिल्कुल गोल और चमकदार था, लेकिन हवा में कुछ था, एक सिहरन, एक डर। आरव, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, अपने दोस्तों से एक दबी आवाज में पुरानी हवेली का जिक्र सुनता आया था। वो जो जंगल के बीच है, जहां कभी एक जमाना हुआ करता था और अब सन्नाटा और चीखें वहां राज करती हैं। पर आरव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन उस रात जब उसके दोस्त पीछे हट गए, आरव अकेले ही टॉर्च और एक जलती मशाल लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के पास कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी नम थी। जैसे बारिश तो नहीं हुई, लेकिन नमी कहीं से रिस रही थी। सामने उस भूतिया हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां, लटकती बेलें और झुके हुए दरवाजे उसे कुछ कहना चाह रहे थे। हवा में लटकी हुई लैंप की बत्तियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झूला रहा हो। और पेड़ तो ऐसे लग रहे थे जैसे अपने हाथ पसारकर किसी का इंतजार कर रहे हों। आरव ने एक गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। चिर्रार। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में जाले, सीलन की बदबू और वो पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट। वो जैसे ही अंदर बढ़ा, एक तस्वीर उसकी नजर में आई। एक औरत की जो बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन आंखें अभी भी जैसे जिंदा थीं। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका उसकी मशाल को बुझा देता है। कौन है वहां? आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो आगे बढ़ता गया और हर कमरे में उसे कोई न कोई आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो या कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। अचानक से उसे ऊपर की बालकनी पर कोई परछाई दिखाई दी। वो देख ही रहा था कि किसी ने बालकनी से छलांग लगाई, लेकिन नीचे कोई नहीं था। आरव ने कांपते हाथों से दोबारा मशाल जलाने की कोशिश की और तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू क्यों आया है? आरव का गला सूख गया। वो पलटकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। तभी सामने की दीवार पर किसी ने खून से लिखा, मैं जिंदा हूं हवेली में। अब कहानी और भी डरावनी मोड़ पर जाने वाली है। आरव को क्या सच में उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा, या वो हवेली में हमेशा के लिए रह जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस डर के सफर में आप हमारे साथ बने रहें। कहानी का अगला भाग और भी डरावना होगा, इंतजार कीजिए, जारी है।